पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के सीकर जिले के दौरे पर पहुंचे। इस दौरे को लेकर जमकर सियासत हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले ट्वीट कर प्रधानमंत्री कार्यालय पर अपने संबोधन को हटाए जाने का आरोप लगाया। जवाब में पीएमओ ने ट्वीट कर स्पष्ट किया कि आपके दफ्तर ने सूचना दी कि आप कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्चुअल तौर पर सरकारी कार्यक्रम में उपस्थित होना चाह रहे थे, जिसे पीएमओ ने प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल में सामान्य से अलग प्रक्रिया करार दिया। बाद में पीएमओ के ट्वीट के जवाब में फिर से अशोक गहलोत ने ट्वीट कर अपने संबोधन को लेकर पीएमओ को तथ्यों से अनजान बताया और कहा कि मेरे पैर में तकलीफ की वजह से कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाने की सूचना आधिकारिक तौर पर दी गई थी। तो यहाँ पर अब अशोक गहलोत के पहुंचने को लेकर उनका जो रिकॉर्डेड बयान था उसको चलाने को लेकर दोनों ही पक्षों में आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर हो रहे हैं। यहाँ पर आपको अशोक गहलोत का ट्वीट हम दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने दोबारा जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके कार्यालय ने मेरे ट्वीट पर संज्ञान लिया, परंतु संभवतः उन्हें भी तथ्यों से अवगत नहीं करवाया गया है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से भेजे गए प्रस्तावित मिनट टू मिनट कार्यक्रम में मेरा संबोधन रखा गया था। कल रात को मुझे पुनः अवगत करवाया गया कि मेरा संबोधन नहीं होगा। मेरे कार्यालय ने भारत सरकार को अवगत करवाया था कि डॉक्टर्स की राय के अनुसार पैर में लगी चोट के कारण मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कार्यक्रम में शामिल रहूंगा और मेरे मंत्रीगण कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। अभी भी मैं राजस्थान के हित में इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नॉन इंटरैक्टिव मोड पर शामिल रहूंगा। आपके संज्ञान के लिए पूर्व में प्राप्त मिनट टू मिनट एक कार्यक्रम जो है उससे भेजा गया पत्र साझा में कर रहा हूं। तो यहाँ पर ये पीएमओ का ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं, अशोक गहलोत का ट्वीट भी दिखा रहे हैं, जो एक दूसरे को यहाँ पर जिस तरह से जवाब भी दिए जा रहे हैं वो भी यहाँ पर कहा जा रहा है। पीएमओ की तरफ से सफाई भी दी गई कि ये प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं है। इस बीच प्रधानमंत्री ने जब अभी सीकर में कुछ देर पहले जो भाषण दिया उसमें अंत में सीएम गहलोत के न आ पाने की वजह भी बताई और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं। उनके पैरों में कुछ तकलीफ है। आज इस कार्यक्रम में आने वाले थे, लेकिन उस कठिनाई के कारण नहीं आ पाए हैं। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। और हमारे साथ हमारी वरिष्ठ सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह भी जुड़ रही है। हर्षा, यहाँ पर हर्षा के साथ हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर अब एक सियासी खींचतान जो है वो दोनों पक्षों में नजर आ रही है। यहाँ पर तो एक तरफ पीएमओ का ट्वीट है, दूसरी तरफ यहाँ पर अशोक गहलोत जो है वो यहाँ पर कह रहे हैं कि उनका जो रिकॉर्डेड भाषण था वो यहाँ पर नहीं चलाया गया है। जवाब में पीएमओ ने कहा है कि आपके दफ्तर ने सूचना दी थी कि आप कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो अशोक गहलोत वर्चुअल तौर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित होना चाह रहे थे, जिसे पीएमओ ने प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल में सामान्य जो प्रक्रिया थी उससे अलग बताया है। बाद में पीएमओ के ट्वीट के जवाब में फिर से अशोक गहलोत ने कहा है कि पीएमओ जो है वो तथ्यों से अनजान है। हर्षा के पास हम चल रहे हैं। हर्षा, यहाँ पर मुख्यमंत्री का जो रिकॉर्डेड बयान है उसको लेकर अच्छी खासी सियासत जो है वो होती हुई यहाँ पर नजर आई है। यहाँ पर पीएमओ की तरफ से एक प्रोटोकॉल की बात की जा रही है, तो क्या कुछ इस वक्त चल रहा है राजनीति में वहां पर? देखिए, जो प्रोटोकॉल की बात की गई है वो सब तथ्य दोनों तरफ से सामने हैं। पीएमओ से भी ट्वीट आ गया है और मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट कर लिया है। लेकिन हम लोग इसको अगर राजनीतिक संदर्भ में देखें तो उसका जो राजनीतिक संदर्भ है वो ये है कि आज प्रधानमंत्री सीकर में थे। सीकर राजस्थान के एकदम बीच में है, बहुत महत्वपूर्ण जिला है, क्योंकि यहाँ पर जो जाट समुदाय है, जाट समुदाय और जो जाट वोट है करीब 9% है पूरा राजस्थान में, वो बहुत निर्णायक रहता है। जाट ज्यादातर किसान भी रहते हैं। आज किसान प्रोग्राम था, जो समृद्धि किसान समृद्धि का जो लॉन्च था वो डायरेक्ट किसानों को एक आउटरीच था, उनको साधने की कोशिश थी। सीकर बीजेपी के लिए इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले चुनाव में जो जाट वोट है वो कांग्रेस की तरफ झुका था और इस बेल्ट का अगर हम देखें तो 8 विधानसभा सीटों में से 7 कांग्रेस के खाते में गई थी और सिर्फ 1 सीट है वो भी निर्दलीय के पास गई थी। यानी कि बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है कि यहाँ पर अपना खाता खोले 4 महीने बाद, अगर वो राजस्थान को जीतना चाहता है। दूसरी ओर अशोक गहलोत के लिए भी बहुत जरूरी है कि इस वोट बैंक को वो भी साधे और उनको लग रहा था कि अगर वो इस प्रोग्राम में शामिल होते
तो उनको भी एक अवसर मिलता, एक राजनीतिक मंच मिलता। लेकिन इस राजनीतिक मंच से उन्हें किसी तरह से दरकिनार कर दिया गया, ये उनका आरोप है और इसलिए वो दुखी भी है और एक तरह से राजनीतिक रूप से उनको लग रहा है कि उनको आउट मनूवर कर दिया गया है। इसलिए ये जो ट्वीट्स आगे पीछे जा रहे हैं, ये इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही दो ऐसी चीजें हुई हैं जिसमें अशोक गहलोत ने अपने समाज कल्याण योजनाओं में उसको बहुत बड़ा एक पुश दिया है। जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिलों में 7 जिलों में मेडिकल कॉलेजेस खोली गई हैं, तो जो चिरंजीवी जो फ्री मेडिसिन स्कीम लेके आए थे अशोक गहलोत, चिरंजीवी बीमा योजना लेके आए हैं, मतलब फ्लैगशिप स्कीम्स है उनके लिए स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। और ऐसे में उनके लॉन्च में अगर वो नहीं रहे तो उनको राजनीतिक रूप से जरूर एक सेटबैक हम कह सकते हैं या दुख हम कह सकते हैं कि वो जरूर महसूस होएगा, क्योंकि वो उस टाइम फिर वो अपनी जो स्कीमें हैं जो उन्होंने काम किया है उनको बोलने का, उसको बताने का अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन अब वो अपनी गैस सिलेंडर वाली योजना की स्कीम का लॉन्च में चले गए हैं और वहाँ पर भी वो भी एक फ्लैगशिप स्कीम है कि वो 500 रुपये का सिलेंडर जो है वो सिर्फ राजस्थान में दे रहे हैं। जी बिल्कुल हर्षा, जिस तरह से आप बता रही हैं कि सीकर जो है बिल्कुल बीचों बीच है और ऐसे में यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के लिए अपनी पकड़ मजबूत करना बेहद जरूरी है। लेकिन ज्यादा चुनौतीपूर्ण हर्षा किसके लिए लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस की पकड़ वहां पर पहले से है पिछले चुनाव के चलते, तो क्या ऐसे में यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कुछ नजर आता है कांग्रेस के लिए या अभी और थोड़ा वक्त लगेगा वहां पर जनता के मूड को समझने में? देखिए, जहाँ तक राजनीति का मतलब जो गढ़ का सवाल है, कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं जहाँ पर बीजेपी हमेशा ही कंफर्टेबल रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल अजमेर है, हमेशा ही बीजेपी वहाँ से जीतती आती है। लेकिन कुछ ऐसे वोट बैंक होते हैं जो इधर उधर शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे जो गुर्जर वोट बैंक है जिसके साथ सचिन पायलट जुड़े हुए थे, वो पूरा वोट बैंक बीजेपी का था, लेकिन पिछले चुनाव में पूरा वोट बैंक कांग्रेस को शिफ्ट हो गया क्योंकि उनको लग रहा था कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे। वैसे ही जाट वोट बैंक है और जाट वोट बैंक भी ऐसा ही है क्योंकि जब अटल बिहारी वाजपेयी पीएम थे तब उन्होंने जाटों को ओबीसी स्टेटस दिया था, उनको आरक्षण दिया था और उसके टाइम में वो जाट वोट बैंक पूरी तरह बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया था। लेकिन अब वापस कांग्रेस की तरफ पिछले चुनाव में गया है। साथ में हनुमान बेनीवाल जो जाट समुदाय के लीडर हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस एरिया में। तो जहां जहां वोट बैंक अपनी तरफ पार्टी खींच सकती है, वहां पर पार्टियां ज्यादा मेहनत करती हैं।